नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी, ये दोनों आजकल ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो चुके हैं कि लगता है कि सोनिया गांधी की बीमारी खत्म हो गई और राहुल गांधी को मनमोहन सिंह से, कांग्रेस के उन नेताओं से प्रेम उमड़कर सामने आने लगा जो कि कभी इसके हिस्सा रहा करते थे। ये राहुल गांधी जिसने मनमोहन सिंह के सामने अध्यादेश की कॉपी फाड़ कर फेंक दी थी, आज वो मनमोहन सिंह की सराहना में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सोनिया गांधी भी हर जगह दिखाई पड़ रही है, चेहरे दिखा रही है। अभी तक ये पर्दे के पीछे रहा करती थी। ऐसा बताया जाता था सोनिया गांधी बड़ा बीमार है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों को कुछ नोटिस मिले हैं और वो नोटिस इस परिवार के चोरी के सबूत हैं। क्योंकि ये परिवार जो कि हमेशा से मानता रहा सत्ता तो इन्हीं के हाथों में रहेगी और इसलिए जितने संसाधन हैं उसका उपयोग भी हमारा परिवार ही करेगा और संसाधन अलग अलग जगहों पर रखे जाएंगे। चाहे लुटियंस दिल्ली पर कब्जा करने को लेकर है, अलग अलग जगहों पर इनके स्मारक बने रहेंगे, अलग अलग जगहों पर इनके मेमोरियल बने रहेंगे, अलग अलग जगहों पर इनके कार्यालय और मुख्यालय बने रहेंगे। लेकिन पूरे लुटियंस दिल्ली में इन्हीं के परिवार का कब्जा होना चाहिए और जिसके तरफ ये इशारा करे उसी को वहां पर जगह मिल सकती है। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी और ऐसा लगता था सत्ता तो इन्हीं के हाथों में रहेगी, इन्हीं के परिवार के हाथों में रहेगी, या फिर कुछ समय तक अगर सत्ता बदली भी, नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ तो ये सुपर पीएम के तौर पर वहां पर वर्चस्व अपना बनाए रखेंगे। इसलिए सोनिया गांधी ने कुछ ऐसे दस्तावेज नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से मंगवाए थे जिसके लिए अब उनके घर नोटिस भेजा जा रहा है और ये लेटर भी लिखा गया दो बार और उसके बाद जब लेटर का जवाब नहीं दिया गया तो फिर अब नोटिस भेजा जा रहा है। और 10 जनपद, जो कि एक बड़ा सा, ऐसा कहा जाता है कि 10 जनपद जितने जगह में फैला हुआ है वो तो पीएम के आवास से भी बड़ा है और इसलिए इस पर कब्जा करने के लिए एन केन प्रकारेण सोनिया गांधी ने सारी साजिश कर ली। चाहे प्रधानमंत्री कोई हो, लेकिन 10 जनपद पावर सेंटर बना रहा और इसलिए इस जगह पर अब एक तहखाना बना लिया गया कि जितने दस्तावेज हैं जो सबूत इनके खिलाफ जा सकते हैं, जो इनके परिवार की बकिया उधेड़ सकती है, उसे अब बाहर मत रखो। क्योंकि अब तो इनको लगने लगा है कि सत्ता इनके हाथों से फिसल चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती है। इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और संभावना इस बात की है कि अगर वो दस्तावेज वापस मंगा लिए गए तो नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और उसके बाद की स्थितियों तक जो नेहरू परिवार ने हिंदुस्तान की राजनीति में कई ऐसे काम किए हैं जो अब तक छिपा हुआ है वो सामने आ जाएगा। और खासकर जवाहरलाल नेहरू के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिलेगी जो लोगों को अब तक पता नहीं है। इसलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई थी। पहले नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को बदल दिया। नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में केवल नेहरू के दस्तावेज होते थे, उनके पर्सनल अचीवमेंट, उनके पर्सनल लेटर, प्राइवेट दस्तावेज, प्राइवेट चिट्ठियां, ये सारे वहां पर संग्रहालय में रखा हुआ था। और कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे जो नेहरू के निजी तौर पर उनको लेटर लिखा गया था, लेकिन ये निजी लेटर नहीं थे बल्कि उनके प्रधानमंत्री बनने के समय के थे और इसलिए इनको उन्होंने अपने पास रखा था। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को इसे डोनेट कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को भी लगता था कि ये सत्ता उनके हाथों में ही रहेगी। जब चाहे अगर सत्ता फिसलती दिखे तो इमरजेंसी लगा दो और अगर सत्ता उनके पास ही लोकतांत्रिक तरीके से है तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इनके परिवार के कुछ लोगों को, खासकर सोनिया गांधी को, ये लगने लगा कि नहीं, अब सत्ता बदल सकती है, क्योंकि इनको यह आभास हो गया था कि राहुल गांधी
राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं है। भले ही ये जितनी भी कोशिश कर लें राहुल गांधी को उड़ान भराने के लिए, लेकिन इनका लॉन्चिंग पैड में ही प्रॉब्लम है, जिसके कारण इनको एहसास हो गया था कि आगे सत्ता नेतृत्व दोनों परिवर्तन होने वाला है। और इसलिए कुछ ऐसे दस्तावेज जो नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखे हुए थे उसे वो वापस लेकर चली गई। और ये 2008 में किया गया, जब सरकार मनमोहन सिंह की थी और उसमें गठबंधन सहयोगी भी थे। लेकिन उस समय किसी भी आदेश के लिए सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह की तरफ या किसी मंत्री की तरफ नहीं देखना था। वो खुद ही अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी जो सीधे पीएमओ को आदेश देती थी। और ये छोटे मोटे संस्थान क्या उसकी हैसियत है जो उनकी बात को नहीं माना जाएगा। इसलिए मार्च 2008 में पहले उन्होंने विजिट करवाया और विजिट करवाने के बाद धीरे धीरे ये सारे दस्तावेज को इकट्ठा करवाया। और इकट्ठा करवाने के बाद उन्होंने मई 2008 में 51 बॉक्सेस बनवाए। और 51 बॉक्सेस में ये अभी जो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उससे यह कहा जा रहा है कि 51 बक्सों में भरकर इन्होंने 2,80,000 पेजेस नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से गायब किए। और उसमें ज्यादातर उस समय के प्रधानमंत्री रहे, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जिसको कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेज थे। और उसमें कई लेटर भी ऐसे थे जो कुछ पॉलिटिशियन को लिखे गए थे, कुछ नेहरू के अपने संबंधियों को लिखे गए थे, और कुछ नेहरू ने लिखे थे और नेहरू को मिले थे एडविना माउंटबेटन से, अल्बर्ट आइंस्टीन से। और इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन के अलावा कुछ दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ जो इनके लेटर थे वो भी उसमें शामिल है। 2,80,000 पेजेज के ये डॉक्यूमेंट को अब वापस करने की बात आ रही है, क्योंकि नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब इतिहास के पन्नों में खो गया है। वहां नाम परिवर्तन हो गया है और प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। अब कस्टोडियन गांधी नेहरू परिवार नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट के तहत है जिसके अलग अलग मेंबर हैं और जिसकी अध्यक्षता अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसलिए जब पिछली बार एनुअल जनरल मीटिंग हुई, यानी एजीएम की बैठक हुई, तो उसमें राजनाथ सिंह खुद गए थे और उनको ब्रीफ किया गया कि देखिए अभी जो डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अंदर, उसमें यह देखा गया है कि सारे जो देखे गए कि कौन कौन से दस्तावेज अभी पिछले 30 सालों से बरकरार हैं और कौन कहां ले जाया गया है, उसमें यह पता चला कि 2008 में सोनिया गांधी यहां से उठाकर ले गई थी। इसमें ट्रस्ट के दूसरे लोगों की सहमति की जरूरत नहीं थी, बल्कि सोनिया गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने ये लेटर डोनेट किए हैं, तो अब उनके बहू होने के कारण मेरे पास यह अथॉरिटी है कि हम उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में वो सारे लेटर, वो सारे दस्तावेज डोनेट कर दिए, तो फिर उसे वापस लेने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप सरकारी संसाधनों से अपने पर्सनल दस्तावेजों को सुरक्षित रख सके। अगर बैंक का लॉकर भी कोई लेता है तो उसके लिए उसे पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता, इनके परिवार के हाथ में सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी पर इनके परिवार का कब्जा, तो जहां पर हाथ रख दो वही इनकी जमीन, जहां पर रख दो पैर वही इनके कार्यालय, ऑफिसेस, पूरी लुटियन दिल्ली पर इसी के आधार पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन अब बदल गया। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के समय जो इन लोगों ने दस्तावेज उठाकर ले गए थे उसको अब बदलने की व्यवस्था की गई और राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सारे दस्तावेज वापस बुला लाया जाए, क्योंकि ये नेहरू के निजी दस्तावेज नहीं है। नेहरू को जयप्रकाश नारायण ने लेटर लिखा था और नेहरू ने जयप्रकाश नारायण को लेटर लिखा था। ये सारे कलेक्शन उसमें है। नेहरू ने जो नेहरू को लिखा गया था जयप्रकाश नारायण का लेटर, उसमें वो निजी
बातें नहीं कर रहे थे बल्कि राजनीतिक बातें कर रहे थे। और लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर जयप्रकाश नारायण ने नेहरू की नीतियों की आलोचना की है तो उनके लेटर में क्या लिखा है, कैसे यह संकेत मिलता है कि नेहरू कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे जिसे दूसरे लोग उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से लेटर कुछ जगजीवन राम के हैं, लेटर पहले स्पीकर मावलंकर के भी हैं, लेटर उसमें विजय लक्ष्मी पंडित के भी हैं। ऐसे लेटर हैं जिससे यह पता चलता है कि विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू की किस नीति की आलोचना की। उनकी भांजी नयनतारा सहगल के भी लेटर उसमें हैं और एडवीना माउंटबेटन के भी लेटर हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के भी लेटर हैं। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री होते हुए नेहरू को लिखे गए थे, जिनमें उनकी नीतियों की आलोचना भी की गई थी, जिनमें कुछ ऐसे सीक्रेट लेटर भी हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अगर ब्रिटेन में कुछ लेटर लिखे, दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लेटर लिखे और उसमें पॉलिसी डिस्कस की गई है, तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए, उसकी जानकारी तो मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि आज से 20 साल 25 साल 50 साल बाद ये दस्तावेजों की नीलामी करवाने के लिए सिलेक्टिव लेटर निकालें और सोनिया गांधी राहुल गांधी सिर्फ उसका उपयोग करें। इनके जो परिवार के लोग हैं वो अपने निजी तरीके से किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री रहते हुए, मंत्री रहते हुए अगर किसी देश का दौरा भी करते हैं, वहां से आपको गिफ्ट भी दिया जाता है तो उसे भी जमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको निजी तौर पर नहीं दिया गया, वो मंत्री और प्रधानमंत्री होने के कारण आपको दिया गया है। उसी तरह से ये दस्तावेज भी हैं। इसलिए बार बार राजनाथ सिंह ने रिपीट किया कि जल्द से जल्द सोनिया गांधी के पास नोटिस भेजा जाए। यह प्रक्रिया लगभग 6 महीने से चल रही थी कि अब फिर से 16 दिसंबर को एक लेटर राहुल गांधी को भी लिखा गया, क्योंकि राहुल गांधी आजकल सोनिया गांधी के ऊपर हावी हैं। सोनिया गांधी तो बैकफुट पर चली गई हैं, पर्दे के पीछे चली गई हैं, लेकिन राहुल गांधी अब उनके पूरे, चाहे उनकी नीतियां हो, चाहे उनके पूरे सर्किल हो, सबके ऊपर कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं। और सोनिया गांधी धीरे धीरे अपने लोगों को समझाकर राहुल गांधी के पीछे भेज रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी लेटर लिखा गया कि देखिए, आप 10 जनपद से उन 51 बॉक्स को वापस भेजिए प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पास। अगर कुछ समय के अंदर आप नहीं भेजते हैं तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि एजीएम में राजनाथ सिंह ने लीगल ओपिनियन की बात की थी। क्योंकि उनको पता है कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, यह सामान्य तरीके से वो वापस नहीं देने वाले हैं। इसलिए लीगल ओपिनियन लिया जाए कि अगर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से कुछ चुरा कर ले जाया गया हो, भले ही वो उनके निजी ही हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, कोर्ट के माध्यम से कैसे उसे वापस लाया जा सकता है, और अगर ये लोग कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारे लीगल टीम बनाने की बात कही गई थी। और इसी के कारण अब फिर से 16 दिसंबर से एक्टिविटी शुरू हो गई कि नहीं, अब तो सोनिया गांधी के 10 जनपद पर टीम भेजनी होगी। वो डिजिटल फॉर्मेट में ही सही, लेकिन उन सारे लेटर, उस सारे दस्तावेज को वापस लाना पड़ेगा और यहां प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखना पड़ेगा, ताकि देश के लोगों को यह पता चल सके कि ये जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये एडवीना माउंटबेटन के साथ केवल अपने निजी संबंधों की बात करते थे या देश के पॉलिसी के मैटर पर भी वो डिस्कस करते थे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के लेटर की कुछ खासियत थी जो आगे चलकर ये उनके बुराई में तब्दील हो गई। वो लेटर में कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे, चाहे पिता का खत पुत्री के नाम हो, उसमें भी इंदिरा गांधी को वो भारत की राजनीति, भारत की व्यवस्था, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में चल रहे गतिविधियों के बारे में जानकारी देते थे। और इसमें भी वो अलग अलग
जो लोगों को लेटर लिखे हैं वो सारे लेटर में ऐसी बातें की गई है और उनका जो जवाब आया है उसमें भी कुछ इसके संकेत मिल सकते हैं। इसलिए इतिहास के इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज को सोनिया गांधी अकेले अपने घर में छिपा कर नहीं रख सकती और इसलिए किसी न किसी तरह से 10 जनपद से उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है और इससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों इस कदर परेशान हैं कि वो भी अब लीगल ओपिनियन देखने लगे हैं कि हमने डोनेट किया था, हमने वापस लिया, तो फिर हम वापस करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं है, तो फिर क्यों जबरदस्ती वापस करवाया जाए। लेकिन दो स्थितियां हैं, उसमें सरकार अपने तरीके से यह कह रही है कि अगर आप सामान्य बात मान लें और उन दस्तावेजों को वापस करें जो पहले से इस लाइब्रेरी में था, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके घर पर रेड डाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की टीम पहले जाएगी और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। उसके बाद भी अगर न माने तो फिर ये खुफिया एजेंसी भी जाने से कतराएगी नहीं, क्योंकि 10 जनपद के अंदर कई ऐसे राज जो छुपे हैं उसे बाहर निकालना जरूरी हो गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।